जिले की अंता विधानसभा सीट पर जल्द होंगे उपचुनाव। जी हाँ, बारां जिले की अंता विधानसभा सीट जो बड़े ही लंबे समय से चर्चाओं में रही, यूं कह लीजिए राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़े चर्चाओं के जो विषय रहे उनमें से एक है अंता विधानसभा की उपचुनाव की सीट। वहां जल्द ही उपचुनाव होने की पूरी संभावना है। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वहां के जो विधायक जी हटे हैं वो भी गुहार लगा रहे थे दया की, तो इसलिए अभी तक ये चीज बीच में अटकी हुई थी कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब पूरी संभावना है अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की, और ये चुनाव सियासी गलियारों में तहलका मचाने वाला है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। हाल ही में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर बारां ने एक महत्वपूर्ण आदेश, एक नोटिस जारी किया, जो कि हम हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस आदेश में साफ कहा गया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव की संभावना को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों की गहन जांच की जाए। इसके लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है, जो कि मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेगी और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देगी। लेकिन असली मसला तो अब शुरू होता है। अंता विधानसभा सीट पर होने वाला ये उपचुनाव सियासी जंग का एक रोमांचक मैदान बनने जा रहा है। इस सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है और इस बार भी कुछ कम नहीं होने वाला है। आपको बता दें, इस सीट पर पहले बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा थे, लेकिन एक पुराने मामले में जिसमें उन्होंने एसडीएम के सर पर बंदूक तान दी थी, उसके आरोप उन पर लगे और उसकी इन्हीं सब चीजों के चलते उनकी विधायकी उनसे छीन ली गई और कुछ समय की उनको सजा भी सुनाई गई है। इसके बाद से ही इस सीट पर उपचुनाव की चर्चाएं जोरों पर थी और अब चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, जैसे कि नोटिस आदेश जो जारी हुआ है कलेक्टर साहब द्वारा। तो सवाल ये उठता है कि इस अंता की सियासी जंग में बाजी कौन मारेगा, क्योंकि इस सीट पर जो चुनाव होने वाला है वो बहुत दिलचस्प होगा और इस जंग में जीतेगा कौन वो भी बड़ा रोमांचक होगा। सूत्रों की माने तो इस उपचुनाव में नरेश मीणा मैदान में जरूर उतर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में एक अलग ही लोकप्रियता नरेश मीणा रखते हैं, उनके समर्थक लगातार कहते रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा लगातार ये बात कही गई कि नरेश मीणा जरूर उस सीट पर दिखाई देंगे। उनकी जनक्रांति यात्रा में उनकी लोकप्रियता ने इस बार वोटों में तब्दील होने की संभावनाएं भी थोड़ी बढ़ा दी हैं और ये देखना भी होगा कि नरेश मीणा की जो लोकप्रियता अभी तक सड़कों पर दिख रही थी जनक्रांति यात्रा में, क्या वो वोट्स में कन्वर्ट हो पाएगी और क्या अंता विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होगा उसमें नरेश मीणा दावेदारी तो ठोकेंगे, पर क्या वो जीत पाएंगे। लेकिन उनके सामने कौन होगा? क्या कांग्रेस अपने कद्दावर नेता प्रमोदजन भाया को उतारेगी, जिनके साथ नरेश मीणा की पुरानी सियासी दुश्मनी किसी से छुपी नहीं। आप सबने देखा है नरेश मीणा लगातार जब से भी पहले जेल से रिहा होकर आए थे तब भी लगातार उन्होंने प्रमोदजन भाया के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और वो लगातार उस पर कहते भी रहे हैं। तो ये मुकाबला सोचिए कितना दिलचस्प होगा। तब नरेश मीणा के सामने प्रमोदजन भाया होंगे, वो भी चुनावी मैदान में, या फिर कांग्रेस कोई नया चेहरा लाएगी जैसे कि प्रहलाद गुंजल, वो तो दोस्त है नरेश मीणा के, अगर उन्हें उतारा जाता है सियासी मैदान में तो वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्या बीजेपी इस बार नरेश मीणा को अपना समर्थन देगी और उन्हें टिकट देगी? अगर ऐसा हुआ तो नरेश मीणा का विधायक बनने का सपना, जिसके चलते वो लंबे समय से अपनी चप्पल भी त्यागे हुए हैं, शायद वो इस बार जरूर पूरा हो जाए। क्योंकि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो शायद वो जीते, शायद हार जाए, लेकिन अगर उनको इस चुनाव में भाजपा का समर्थन मिल जाता है, अगर भाजपा उन्हें टिकट दे देती है तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और या फिर यूके लीजन की जीतने की जो भी उम्मीदें हैं वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो एक बात तो इस बार पक्की है कि उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सियासी रणभूमि बनने जा रहा है। नरेश मीणा की लोकप्रियता, प्रमोदजन भाया का अनुभव या फिर कोई नया चेहरा, कौन जीतेगा अंता की जंग और क्या नरेश मीणा का विधायक बनने का सपना इस उपचुनाव में पूरा हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। आप क्या कुछ राय रखते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे बने राजस्थान के साथ।